Today we learn Heisenberg uncertainty principles. According to these principles, it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of the electron. हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये बताना चाह रहा है कि मतलब किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन एग्जैक्ट पता नहीं कर सकता है। मतलब एक समय में मतलब इलेक्ट्रॉन को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है उसका पोजीशन और मोमेंटम। ये हमको बता रहा है हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका फार्मूला हो गया डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई, या इसको लिख सकते हैं एम इंटू डेल भी ग्रेटर देन इक्वल टू H4 पाई। इसका फार्मूला क्या हो गया डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई, या इसको हम लिख सकते हैं डेल एक्स इज इक्वल टू डेल भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4H/4 पाई। ये हो गया हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फार्मूला। हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट implication of the Hensberg uncertainty principle is that rules out extents of definite path। इसका definite पार्ट मतलब निकलता है और ट्रांजेक्टरीज ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। इसका निश्चित रास्ता होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब ये रूल निकालता है इसका डेफिनेट पाथ एंड ट्रांजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसका सिमिलर दूसरा है सिमिलर पार्टिकल्स इसका होता है। हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए है। हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ महत्व उसके लिए है जो माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा मतलब पार्टिकल्स है ना, कण, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। और जो हम लोग को माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप के हेल्प से माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेबल है हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सिंपली मतलब ये इम्पोर्टेंट इसके लिए है, मतलब बहुत माइक्रोस्कोपी ऑब्जेक्ट के लिए। इसका फॉर्मूला क्या था डेल एक्स का मतलब क्या होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल पी का मतलब होता क्या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और डेल भी का मतलब होता अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। डेल भी का मतलब क्या होता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। डेल भी का मतलब क्या होता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और डेल एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल पी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब हम लोग देखते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम श्रोडिंगर वेव्स इक्वेशन बेस्ड ऑन द वेव मोशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वेव मोशन के आधार पर ये है, और जो जुड़ा होता है पार्टिकल से, जो एसोसिएटेड विथ पार्टिकल्स। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो बेस्ड है किसके लिए बेस्ड है, किस पर है वेव मोशन के लिए, और जुड़ा होता है पार्टिकल से। ऐसे डेल स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी मतलब डेल स्क्वायर साई वाई डेल
एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटा डेल बाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटा डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटा एच स्क्वायर ई माइनस भी साई इजक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस बट साई स्क्वायर डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विथ इन ए स्मॉल स्पेस। कहने का मतलब कि साई स्क्वायर डिस्क्राइब हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है वो पता प्रोबेबिलिटी है, मतलब कहाँ पाया जाता है छोटे छोटे स्पेस में, वो हम लोग को पता करता है। एटॉमिक ऑर्बिटल में डिफाइंड एज 3 डायमेंशनल स्पेस। एटॉमिक ऑर्बिटल डिफाइन किया जाता है 3 डायमेंशनल स्पेस के, जो न्यूक्लियस के चारों ओर रहता है। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहाँ इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एटॉमिक ऑर्बिटल डिफाइन किया गया है 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। 3 डायमेंशनल स्पेस रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर, जहाँ प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एटॉमिक ऑर्बिटल किसे कहते हैं, ये डिफाइंड है 3 डायमेंशन, जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, जहाँ इलेक्ट्रॉन का संभावना पाए जाने का बहुत ज़्यादा है। ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर पाया जाता है, उसको कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द आइटम। मतलब मैकेनिकल मॉडल ऑफ आइटम का इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ना है। द फ्लोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ आइटम। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइटम इज क्वांटाइज। मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्वांटाइज होता है इसमें, और क्वांटाइज कैन ओनली हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू। क्वांटाइज का मतलब होता है कि उसके पास स्पेसिफिक वैल्यू होता है। स्पेसिफिक वैल्यू का मतलब 1 है तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। एन का वैल्यू 1 है तो 1 ही होगा। 2 का वैल्यू एन इक्वल टू 2 है तो 2 ही होगा। क्वांटाइज मतलब फिक्स वैल्यू। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइटम इज क्वांटाइज, मतलब आइटम में जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वो फिक्स रहता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब हो गया कि क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है जो डायरेक्टली वेव लाइक उस बिहेव करता है, जो जिसका प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन, जो अलाउ करता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के तरह। अब बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमिनेंट सिमुलटेनियसली। हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये मतलब एक समय कैन नॉट रिप्रेजेंट कर सकता है पोजीशन और मोमेंटम को एक समय में। और एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन साई फॉर द इलेक्ट्रॉन इन आइटम। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल है जो मतलब किसी आइटम में इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन एटॉमिक ऑर्बिटल करवाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट द पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। मतलब कहने का यह है कि इलेक्ट्रॉन का पाया जाने का एक पॉइंट होता, मतलब आइटम में पाए जाने का एक बहुत ज़्यादा संभावना होता है, जहाँ ऑर्बिटल वेव इक्वेशन का वेव फंक्शन का स्क्वायर होता है। देखिए साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब साई स्क्वायर को माना जाता है जहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिव है। क्वांटम नंबर सेट ऑफ 4 नंबर which gives complete information about इलेक्ट्रॉन इन आइटम। क्वांटम नंबर सबसे पहले क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से डिनोट किया जाता है, और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर एल से दिखाया जाता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर एस से।
इसका वैल्यू हो गया कि हमेशा ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसे एन के सेल का एन का वैल्यू 1 ही होगा, और एन का वैल्यू 2 होगा, तब एल सेल होगा। एम सेल रहेगा तो एन का वैल्यू 3 हो जाएगा, एन सेल रहेगा तो एन का वैल्यू 4 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल क्वांटम का वैल्यू है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू यह है कि ये पार्टिकुलर वैल्यू होता है एन एल और एन का एन -1। एल अगर एल का वैल्यू 0 हो तो ए सर्व सेल होगा, और एल का वैल्यू एल का मतलब जीमुथल 0 होगा तो एल सब सेल होगा, और एल का वैल्यू 1 होगा तो पी सब सेल होगा, और एल का वैल्यू 2 होगा तो डी सब सेल होगा, एल का वैल्यू 3 होगा तो एफ सब सेल होगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ये पार्टिकुलर वैल्यू होता है एल और एम का -L2 +L तक होता है। मतलब हो गया कि प्लस और -1 इंक्लूडिंग 0। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ -हाफ +हाफ होता है एक स्पिन क्वांटम नंबर का। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका मेन सेल होता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑर्बिट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का दूरी होता है न्यूक्लियस से। एनर्जी ऑफ द सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल, मतलब जो सेल होता है उसमें ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक्सप्लेन द मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन कीजिए मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। एंगुलर मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड mvr/2π। एंगुलर मोमेंटम mvr कहा जाता है, mvr = nh/2π होता है। एजीमुथम क्वांटम नंबर, इसका सब सेल का संख्या प्रेजेंट होता है मेन सब सेल में। ये रिलेटिव एनर्जी होता है सब सेल का। शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल एजीमुथल करता है। एनर्जी ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, और इस शेप्स देता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एक्सप्लेन करता है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम को। और वाइटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड μL = μL+1 h/2π। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो स्पेशियल ओरिएंटल ऑर्बिट स्टैंडर्ड ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये होता है। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनी सब सेल, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कोई भी सब सेल में पाया जाता है। एक्सप्लेन करता है स्प्रेडिंग ऑफ लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइन टू स्प्रेडिंग ऑफ लाइन होता है मैग्नेटिक क्वांटम में होता है। स्पिन में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है। और स्पिन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस कहा जाता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला √s+1 h/2π होता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर +हाफ -हाफ होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। इसमें एनर्जी ऑफ द सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कहा जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डिनोट किया जाता है। इसका KLMN इसका सबसेल होता है ये, और इसका सबसेल होता है अजीमुथल में। SPDF अगर S का वैल्यू 0 होता है, P का वैल्यू 1 होता है, D का वैल्यू 2 होता है, F का वैल्यू 3 होता है। ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल कहा जाता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल कहा जाता है। ये अजीमुथल एनर्जी ऑफ द सेल कहा जाता है प्रिंसिपल। थैंक यू।